कि महाकुंभ की जो खूबसूरती थी उन पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। किसी को कोई मारा जा रहा है, तरह तरह के बाबा आ रहे हैं और कभी पत्रकारों को पीट रहे हैं, बाबा बाबा को पीट रहा है, साधु संत को पीट रहा है, लोगों को इज्जत नहीं मिल रहा। जो मेन साधु संत है उनका कोई चर्चा नहीं कर रहा। पहले भी भगदड़ हुआ, पहले भी लोगों की मौत हुई, तो पहले लोगों ने इस्तीफा दिया, लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास किया। लेकिन आज है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। देश विश्वगुरु बना रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो कैसे होगा? दोनों चीज तो मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और लगातार खबरें आ रही हैं महाकुंभ से। जिस तरह से लगातार साधु संतों पे हमला हो रहा है, वहाँ पे भगदड़ भी हुई, तमाम ऐसी खबर आ रही है। इस पे बातचीत करेंगे। सर, कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह से अब साधु संतों पे भी अटैक होना शुरू हो गया है? नहीं, देखिए, महाकुंभ की जो खूबसूरती थी और जिस खूबसूरती को दिखाने की बात हो रही थी, जिस आस्था की बात थी, जिस हिंदुओं के गर्व की बात थी, वो कहीं ना कहीं हो रहा था। लेकिन पिछले कई दिनों से जहाँ पे पत्रकारों को पीटा गया, कई ऐसे बाबा ने उनको धो दिया, कई ऐसी तस्वीरें आई जहाँ रेल में खच खच भरा हुआ था, कहीं किसी को कोई पीट रहा है, ये यहाँ पे आके बदनामी हुई। और जब लाशें बिछी, जब आग लगी, जब उसके बाद तब समझ में आ गया कि देखिए इसमें जो राजनीतिक फायदा उठाने वाले लोग हैं उनका मंसूबा लोगों के सामने आ गया। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। और चाकू मार दे रहे हैं, किसी महामंडलेश्वर हो या किसी बाबा को हो या किसी साधु संत को हो, उनको तकलीफ होना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन की लापरवाही रही है, उनका जो है दरअसल दिखावटीपन रहा है, वो लोगों के सामने आया, जिसकी वजह से महाकुंभ के रक्षक, महाकुंभ में जो साधु संत की जो मंसूबा था उन पर पानी फेरने का काम किया। ये बहुत ही गलत है। जिस पर भी हमला हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जिन लोगों की जाने गई हैं वो भी गलत है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है, जवाबदेही नहीं है। मीडिया दिखा रही है कि पूरी तरीके से योगी जी की जो नजर है वो प्रयागराज पे बनी हुई है। ये बेशर्म मीडिया के क्या ही बात की जाए। वो मीडिया जो योगी जी से ये सवाल पूछ लेता कि हाथरस में 150 से 200 लोग कैसे मारे गए, यही सवाल पूछ लेता कि आखिर महाकुंभ में जो इतना खूबसूरत बनाया गया, जिसका ढंडोरा पीटा गया कि कितने भी करोड़ लोग आ जाएं, सबका स्वागत है, सब अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन वह भगदड़ कैसे मची, लोग कैसे मारे गए, किसी के अपने किसी ने खो दिए, लेकिन इन सब का कोई जवाबदेही नहीं है। तो इन मीडिया पे कूदना, इन पे भरोसा करना, इन पे यकीन करना कहीं ना कहीं अपने आप में एक शर्म लायक इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जनता किस पे भरोसा करे? नहीं, जनता को आज खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो इसी तरह भीड़ के भगदड़ में मारे जाएंगे। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं करेंगे तो जिस तरीके से गोदी मीडिया पे भरोसा करेंगे कि होगा कुछ, दिखाया जाए कुछ, खाने को लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, रहने की व्यवस्था नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं, ये सब चीज़ नहीं दिखाई जाएगी। हाँ, एक मिनट इसमें क्लियर कर दूँ। अगर कोई वीआईपी आ जाएगा, कोई नेता आ जाएगा, कोई अडानी टाइप लोग आ जाएंगे, उद्योगपति आ जाएंगे, तब तो फिर दिखाएंगे, चमकता हुआ दिखाएंगे, वहाँ फूल बरसाया जाएगा, वहाँ पे हेलीकॉप्टर दिखाया जाएगा। लेकिन रियलिटी इससे कोसों दूर है। जो लोग परेशान हैं उसको भी दिखा दो, जो लोग मर रहे हैं उसको भी दिखा दो, जो लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, जिसको मारा जा रहा है गरीब समझकर, उसको भी दिखा दो, जो लोग ट्रेन में आ रहे हैं उनको साथ बदतमीजी की जा रही है उसको दिखा दो, जिसके एसी के शीशे फोड़े जा रहे हैं उसको भी दिखा दो। लेकिन ये बेशर्म मीडिया नहीं दिखाएगी। इन्होंने अपना जमीर के साथ सौदा कर लिया, इन्होंने बेच दिया ईमान को। तो इन पे भरोसा करना मूर्खता है। खुद पे भरोसा करिए, सच्चाई को समझिए। देखिए, महाकुंभ तो इससे पहले भी होता था, कहाँ इतना हलचल होती थी, कहाँ इतना ढंढोरा पीटा जाता था। पहले भी हमले हो चुके हैं, पहले भी हो चुके हैं। समझिए मेरी बात को। देखिए, पहले जो हमले हुए, चाहे किसी के टाइम पे भी हुआ, तो उसके पीछे लॉजिक था। लोग इस्तीफा देते थे, लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते थे। लेकिन आज भी तो हुआ न, जिम्मेदारी लिया जा रहा है, उसके बाद आके आंसू चुला ले रहे हैं आप, उसके बाद एक्शन नहीं लेते, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं इसको समझना चाहिए था। हमने नहीं कहा, उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उतने ही उड़िए या उतना ही दिखाइए जितना कैपेसिटी हो। पहले भी भगदड़ हुआ, पहले भी लोगों की मौत हुई, तो पहले लोगों ने इस्तीफा दिया, लोगों ने जिम्मेदारी का एहसास किया। लेकिन आज है कुछ, दिखा कुछ रहे हैं। देश विश्वगुरु बना रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो कैसे होगा? दोनों चीज़ तो नहीं समझ में आएगा ना। कोई दोनों पहलुओं को समझना पड़ेगा। लॉजिक ये है कि महाकुंभ की जो खूबसूरती थी उन पर कहीं ना कहीं दाग लगा है। किसी को कोई मारा जा रहा है, तरह तरह के बाबा आ रहे हैं और कभी पत्रकारों को पीट रहे हैं, बाबा बाबा को पीट रहा है, साधु संत को पीट रहा है, लोगों को इज्जत नहीं मिल रहा। जो मेन साधु संत है उनका कोई चर्चा नहीं कर रहा। सवाल है मेरा कि इन सब में किन्नर अखाड़े की जो महामंडलेश्वर है उनकी क्या गलती थी? नहीं, गलती किसी का नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये सवाल समझिए, चाहे महामंडलेश्वर साहब हो, साधु हो, संत हो, या जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं जिनके आस्था का सवाल है, उन सब के महफूजगी की, उन सब के इबादत की, उन सब के आस्थाओं के ईमान की हिफाजत कौन करेगा? सरकार करेगा, प्रशासन करेगा, डीएम करेगा, एसएचओ करेगा, आईपीएस करेगा। लेकिन जब ये खुद वीआईपी लोगों के पैसे, चंद पैसों पे बिक जाएगा, तो फिर आम लोगों की महफूज